बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक पॉइंट स्टूडियो के हसीन प्रोग्राम बहार रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब हुसैन कादरी हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक का 26वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आज के हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, तो आज के हमारे अफ्तार ट्रांसमिशन प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ़ मैं आपसे करवाता चलूँ। आज के मेरे पहले मेहमान माशाल्लाह काफ़ी मरतबा हमारे ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मेरे मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़बीउल्लाह खालकी साहब, मैं आपको एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इन्हीं के साथ नाशिफ के लिए मेरे बड़े मोहतरम जनाब मोहम्मद उमैस रज़ा कादरी साहब, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इन्हीं के साथ जिनसे हम करेंगे मुख्तलिफ़ सवालात और उनके लेंगे मुख्तसर जवाबात, हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उमैर कादरी साहब, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो मैं कारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कर सब, बहुत खूब, बहुत खूब। فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे कारी ज़बीला खालकी साहब, बहुत अच्छी तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। तो आइए बिला तख़ीर मैं एक मुख्तसर कलाम पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत कलाम मिल के आप समाअत कीजिएगा। सरे महफ़िल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, मेरी सरकार हो जाए। सरे महफ़िल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, मेरी सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, और दीदार हो जाए। और किबला तवज्जो कीजिएगा, आपकी नज़र तसव्वुर में तेरी हैशे पे यूं नज़रें जमाता हूँ। तसव्वुर में तेरी हैशे पे यूं नज़रें जमाता हूँ। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर
मदीने में मोहम्मद नाम पे सौदा सर बाजार हो जाए, सर बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पे सौदा सर बाजार हो जाए, सर बाजार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, और दीदार हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपना ये पसंदीदा कलाम है, तो आज मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं इस कलाम के दो शायर आपको सुनाऊं, तो ताकि मेरी भी हाज़िरी हो जाए। तो अभी चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ। तो अल्लामा साहब एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है मेरे पास कि क्या औरत नमाज तरावी की जमात करवा सकती है या नहीं? इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दे ज़रा हमारे नाज़रीन को। जी माशाल्लाह, मैंने सबसे पहले तो भाई तैयब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसी नाचीज़ को भी मौका फराहम किया। तो नमाज तरावी में जैसा कि बहुत सारा हमने पढ़ा भी है और हदीस मुबारक में आया भी है कि औरत की जमात कराना नाजायज़ है जी। औरत जमात नहीं करा सकती। जी जी। अगर कहीं औरत नमाज पढ़ने मस्जिद में चली भी जाए मस्जिद में, तो उसके बाद पहले इमाम साहब खड़े होंगे जी, उसके बाद दरमियान में एक साफ के अंदर बच्चे, उसके बाद औरतें खड़ी होंगी। बच्चे या बड़े कोई भी खड़े हो सकते हैं। उसके बाद फिर औरतें खड़ी हों तो फिर औरतें उनकी खड़ी हो फिर सकती उनकी है। नमाज होगी। तो इसी में अगर वो घर में जमात करवाना चाहें तो जी घर में भी इसी तरह ही होगा। अगर घर का कोई सरबराह है जी बड़ा, वो आगे खड़े होंगे, उसके बाद जो उनसे बच्चे हैं वो फिर पीछे खड़े होंगे, उसके पीछे औरतें खड़ी होंगी, जी जी, फिर उनकी जमात होगी। जी जी जी। और इस बात से लिहाजा साबित यही हुआ कि औरत का जमात कराना नाजायज़ है, लिहाजा मर्द ही जमात करवा सकता है, तो उसके पीछे औरत नमाज़ पढ़ सकती है। जी जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब क़िबला कारी साहब ने दिया। तो आइए अभी हम चलते हैं मेरे बड़े मोहतरम जनाब, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो ये आज इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास यहाँ पे ये तशरीफ़ लाए, और इनके साथ जो मेहमान आए मैं इनको भी खुश आमदीद कहूँगा। तो मैं मुल्तमिस हूँ उमैस भाई आपसे कि आप एक बहुत ही खूबसूरत कलाम जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये भाई मैं शुक्रगुजार नाचीज़ को भी याद अल्लाह पाक हमारी ऐसी मोहब्बत जिंदा रखे और बाकी मेरी तो दिन से पहली मर्तबा है, तो इंशाल्लाह होती रहेगी। तो आपसे तो हमारा प्यार से भी काफ़ी दफ़ा मुलाकात है मेरी जी। तो लिहाजा मैं सबसे पहले तो हमदे बारी ताला से जी जी क्यों नहीं बेशक पढ़ के उसके बाद जैसे आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तेरा बोहा जो पुल जांदे ने कखा वांगर रुल जांदे ने, तेरा बोहा जो पुल जांदे ने कखा वांगर रुल जांदे ने, और सदके तेरे नाम दे मौला सदके तेरे नाम
मौला बंद जंदरे भी खुल जाते ने बंद जंदरे भी खुल जाते ने तेरा बूहा जो भुल जाते ने कखा वांगर रुल जाते ने। तो ये भाई ये हासिल कलाम शेर है कारी साहब क़िबला अल्लामा साहब के शायर कहता है कि जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे जिन्ना दे मन विच मेरे मौला जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे डिगियो ना दे मुल जाते ने कखा वांगर रुल जाते ने रब्बा की मंगा ते किस्मान ते मंगा अते की मेरे विच मेरा बिन मंगया जे तू दे छड़े ते की जांदा तेरा और देवन कारण तू दाता बनो असी मंगण लईया सवाली एक वसीला नाम तेरेदा साडी चोली अमलो खाली जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे डिगो ना दे मुल जाते ने कखा वांगर रुल जाते ने तेरा बूहा जो भुल जाते ने कखा वांगर रुल जाते ने। सुभान अल्लाह तेरा बुआ जो भुल जाते ने कखा वांगू रुल जाते ने। अल्लाह 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 माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमद पेश कर रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे। तो आइए अभी हम चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ एक आखिरी सवाल के लिए। तो अल्लामा साहब एक सवाल मेरे पास मौजूद है कि 27वीं की शब की आप फजीलत थोड़ी सी बयान फरमा दें। इसमें हमारे नाज़िन चूँकि हम ये सवाल जो है ये हमारे ये जो प्रोग्राम अपलोड होता है फेसबुक पे या यूट्यूब पे इस पे बाकायदा इसके बारे में कमेंट भी आया है। तो इसमें थोड़ी सी वजाहत आप फरमा दें कि क्या है इसमें। जी 27वीं रात की फजीलत मैं बयान करता चलूँ कि 27वीं रात जागने से 800 साल के बाद का सवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। ये नफली इबादत है, ये नहीं कि आप फ़र्ज़ छोड़े जाएं और समझे कि हम 27वीं रात जाग लेंगे हमारी जोन से हमें सवाब मिल जाएगा। ये जोन से आप नफली इबादत करेंगे ये उसका सवाब है। जी जी। और ये भी है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान पाक को 27वीं रात में मुकम्मल फरमाया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद
हमारे पास दीन वही है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा गए हैं, वही दीन हमारे पास है। इससे आगे बढ़ चढ़ के हम कुछ कर नहीं सकते। बेशक। और यही हमारे पास जो सा है सब कुछ है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए हैं। माशाल्लाह। ज़्यादा इस पर ही हमें अमल करना चाहिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है क़िबला अल्लामा साहब से, और इन्होंने बड़ी अच्छी रहनुमाई भी फरमाई। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर में मैं चलता हूँ अपने मोहतरम जनाब उमैस भाई की तरफ। उमैस भाई, आपने सबसे पहले नात खानी का आगाज़ कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब भाई देखें, नात खानी तो सैयदना हसन बिन साबित साहब की सुन्नत है। नात खानी ऐसी चीज़ है कि जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत हसन को हुक्म फरमाया कि हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ माशाल्लाह, और मेरी नात पढ़ो तो मैं सुनता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। नात सुनना मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाले से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि सुनना हुजूर की सुन्नत है। इस माशाल्लाह एतबार सुभान से। अल्लाह। तो नात खानी मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो बचपन से ही मैंने सिर्फ मेहनत करता रहा। मेरा शौक़ था, एक मेरा बेनिफिट बन गया कि मुझे ये नात ही पढ़नी चाहिए जी। जैसे लोग कहते हैं कि अगर तैयब भाई हम पढ़ते हैं ना स्टेजों पे, जी, तो लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, क्योंकि जहाँ लोग हमारे जो है ना होते हैं ना, फ़ैन होते हैं, चाहने वाले होते हैं हमारे जी, तो वहाँ कुछ दूसरे लोग भी होते हैं। वो हो तो काम चलता है। हाँ जी, वो उनका होना ज़रूरी है। हाँ जी। तो हमारे उस्ताद भी बंदा कामयाब होता है। तो हमारे उस्ताद भी यही फरमाते हैं कि अगर जहाँ पे 4 बंदे आपके चाहने वाले होंगे, वहाँ वो गद्दार भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, हाँ, वो जो आपकी बुराई करते हैं, टांगे खींचते हैं, टांगे खींचते हैं। तो इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है बेशक। जहाँ जैसा कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी आपको, दी आपने ये ट्रांसमिशन किया, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे। क़िबला कारी साहब को इनवाइट किया आपने, कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, तलावत कुरान पाक की। तो मैंने बचपन से ही एक ज़हन में चीज़ रखी कि मैं सिर्फ नात खानी ही करूँगा। तो इसके अलावा मैं दरस निज़ामी भी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ, मैंने कुरान पाक भी हिफ़्ज़ किया है। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना मेरे उस्तादों को जाता है, तो मेरे माँ बाप की दुआओं से हुआ ये सारा कुछ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर देखें आपके साथ। तो उमैस भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी कुछ ऐसे ही है कि अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें ना, तो वो इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा माशाल्लाह वो कैसी है। इंशाल्लाह वो भी अपने नाज़रीन की तरफ मैं वो हिस्ट्री बयान करूंगा। मेरा ख्याल है वो करनी चाहिए। करें आप। अभी नहीं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा तो उसमें हम ज़रूर बयान करेंगे। उसमें ये ज़रूर है कि प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे साथ तो प्रैक्टिकली हुआ है जी, तो इंशाल्लाह वो चीज़ देख के हमारे जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं इंशाल्लाह वो भी इस फील्ड में, तो मैं फील्ड तो है ही है ये वाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे काम में आ जाएंगे। ये बरकतें ही बरकतें हैं माशाल्लाह। सरकार का जिक्र करना इसमें माशाल्लाह। आप तो फिर एकेडमी भी लेते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी, तो आपको ये सारा क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने बहुत मेहनत करवाई। आपकी वजह से अगर कोई हुजूर की सना करता है तो उसका सारा सवाब आपको जाएगा, उसका सारा वो जहाँ भी स्टेज पे पढ़ेंगे, जिस स्टेज पे भी जाएंगे, तो लोग ये देखते हैं कि यार इसने सीखा किससे है जी, ये पढ़ किसको रहा है। बहुत बड़ी बात। जब वो देखेंगे कि ये पढ़ किसको रहा है तो उसका सारा जहन जो है ना आपकी तरफ माइल होगा। जी जी जी। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है, ना किसी के इंसान के बुरा चाहने से कोई गिर नहीं जाता जी। मैंने पहले हमदे बारी ताला में ये जो शेर पढ़ा कि जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे, तो उस पे सारा मेरा गुफ्तगू है, हर चीज़ वहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। तो लिहाजा ये लोग तो बातें करते हैं, माशाल्लाह आप बयान करें, हम आपको सुनेंगे कि आपने कब से नात शरीफ का आगाज़ किया नेक्स्ट ट्रांसमिशन में। यानी कि आप मुझे अभी से मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपको इसका जवाब दूं। देखिए अगर जो है ना आप दे दें तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, मैं भी पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल, मैं अब मेरा बड़ा दिल है कि मैं ना ज़रूर बयान करूँ। जी जी बयान करें। आम बंदा अगर हमारे ये जो गुफ्तगू सुनेगा वो समझेगा यार ये अजीब पता नहीं क्या चीज़ है ये, तो आगे पता चलना चाहिए कि यार अगर तैयब हुसैन कादरी अब ऐसे है तो पहले कैसा ये बंदा हुआ करता था। हाँ जी, ये पता लगना चाहिए ना आवाम को, हम यही तो चाहते हैं, यही तो आपसे सवाल किया आपने जी। तो मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि मैं जब मुझे अभी भी मेरी आवाज़ इस काबिल नहीं है कि मैं हुजूर की सना कर सकूँ,
ठीक है, मैं अब इस काबिल तो नहीं हूँ। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, आप बहुत अच्छी सना करते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह पाक को आपको मजीद इज्जतें अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत सारे लोगों से आप अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कोई तकब्बुर से नहीं कह रहा, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक आपके कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाया। आप फरमाया करते थे कि हमें अपने इल्म पे गुरूर नहीं है, हमें फ़ख्र है। क्या बात। तो नात खानी पे हमें फ़ख्र है तैयब भाई, बहुत ज़्यादा हमें फ़ख्र है कि यार हमने हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत अदा करते हुए हुजूर के स्टेज पे खड़े होकर पढ़ा। हर बंदा स्टेज पे खड़ा भी नहीं हो सकता, वो भी मिंबरे रसूल पे, मिंबरे रसूल पे हर बंदा नहीं खड़ा हो सकता। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, ये जो बातें करते हैं ना लोग, ये तो 4 मिनट नहीं पढ़ सकते जी। तो लिहाजा मैं उसकी तरफ नहीं चलता। लिहाजा आप जी मेहरबानी फरमाए, आप बताएं कि हमें मैं ज़रूर बयान करता हूँ। मैं किबला आपको बिल्कुल सीधी खुल के बात बताता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ कि मेरी ये गुफ्तगू सुन के जो हमारे और नाजरीन भी पहले यूँ हुआ करते थे जैसे मैं था, तो वो भी बदल जाएं माशाल्लाह। तो मैं उमैस भाई, पहले मुझे ये गाना गाने का शौक़ हुआ करता था। यकीनन बड़े ऐसे जैसे वो एक नात खां हैं देवबंदियों का गालबन जुनैद जमशेद। हाँ जी, जुनैद जमशेद, वो भी जिसे अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा दे, जिसे अल्लाह पाक, ठीक है। तो वो ये है कि किबला मैं आपकी बात एक मिनट टोकने में लगा हूँ कि जुनैद जमशेद की मैं आपको बात बताता हूँ एक छोटी सी। उस बंदे को अल्लाह पाक ने सीधे रास्ते पे कैसे लगाया, उस बंदे को अल्लाह पाक ने कैसे इज्जत दी जी, चाहे वो हमारे मसला का नहीं है या किसी और मसलक का है, जो भी है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी। उसे इज्जत दी तो हमें उसका बात करनी चाहिए कि उसे अल्लाह पाक ने इज्जत दी। जुनैद जमशेद का जिक्र हुआ तो मैं बताता चलूँ कि हमें ना एक कारी साहब हैं गुजरांवाला के, कारी खादम बिलाल मुजद्दिदी साहब, जी जी, बड़े अच्छे कारी साहब माशाल्लाह। उनके साथ बैठे थे हम एक प्रोग्राम पे, तो उन्होंने बताया हमें कि हम खाना खा रहे थे उनके साथ बैठ के, तो उन्होंने हमें बताया कि उमैस भाई ये जो जुनैद जमशेद है ना, ये इसकी एक खसूसियत थी कि बिलाकर साहब खसूसियत उन्होंने ये बताई कि खसूसियत उसकी ये थी कि जब लोग खाना खा के चले जाते थे ना किसी भी महफिल से, या अगर कोई लंगर जो बचा पड़ा हुआ होता था, हुसैनी लंगर या मुस्तफ़ाई लंगर या मुस्तफ़ाई लंगर, हाँ जी, जैसा प्रोग्राम का इनेकाद होता है वैसे नाम होते हैं आजकल, तो वो जो लंगर पड़ा होता था ना, तो वो जो बचा होता था किसी का तो वो खाता था। वाह। अगर प्लेट किसी की साफ़ नहीं ना हुई, बर्तन किसी का साफ़ नहीं हुआ, तो उसने वो साफ़ करना है और सालन नहीं लेना और नहीं खाना लेना, वही जो बचा पड़ा ना वो खाता था। तो जो ना हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए बर्तन बिल्कुल साफ़ करता था वो। तो इस वजह से खादिम बिलाल मुजद्दिदी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने उसे इतना मुकाम दिया कि आज उसे लोग याद करते हैं। क्या बात। उमैस भाई, वो ये बता रहा था कि मुझे पहले गाना गाने का बड़ा शौक़ हुआ करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दोस्त हैं हाफिज़ उमर फ़ारूक बिलाली साहब जी, और शायद आप जानते हो उनको या आप उनसे पूछिएगा लाजमी। तो ये यूँ हुआ करता था कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल यहाँ पे नौशहरा बिरका में वहाँ पे पढ़ा करता था, तो अचानक उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सुना। वैसे ही मैं क्लास में बैठ के ना नात पढ़ रहा था, मैं नात, तब मैं नात पढ़ रहा था, लेकिन शौक़ मुझे था गाने का। बस अल्लाह पाक ने मेहरबानी की ना उस वक्त, करम नवाजी सी बेशक। तो बिलाली साहब मेरे पास बैठे हुए थे, तो आपने मुझे सुना, कहते हैं यार ये देखे ना एक अच्छे रास्ते की तरफ लाना ही था ना, तो उन्होंने ऐसा अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाना था। तो मुझे कहते हैं यार तैयब भाई आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। कहते हैं यार आपकी आवाज़ वाकई बड़ी अच्छी है। मैंने कहा अच्छा, तो कैसे? कहते हैं कि आप मुझे कोई नात सुनाए। मैंने कहा यार नात तो मुझे नहीं आती मुझे गाना आता है, वो आप सुन सकते हैं, सुन लो। हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं आप मुझे कोई नात सुनाए। तो फिर मैंने वो कोई ना किसी नात का एक शेर मैंने उनको सुनाया जी, वो जैसा भी आता था जी मैंने सुना दिया। कहते हैं कि मैं आपकी तैयारी करवाता हूँ थोड़ी सी, तो फिर आप ये जो स्टेज होता है सुबह असम्बली टाइम, आप वहाँ पे पढ़ा करें। पहली दफ़ा पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ा। यकीनन हम सब यहाँ पे जो मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं, जो जितनी गैदरिंग हम देखते हैं, हमारी एक दफ़ा टांगे तो काफ़ी ज़्यादा कामती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वो कहते हैं कि एक बैकग्राउंड बना, बहुत अच्छा बैकग्राउंड बना। तो मैंने बीच में आगे फिर छोड़ दी नात खानी। तो बिलाली साहब को पता चला कि तैयब साहब ने फिर नात खानी छोड़ दिया। उन्होंने मेरे घर में कंप्लेन की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा ख्याल है कि घर की सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बाहर से घर की सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरी की। ठीक है, तो सपोर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कलाम रिकॉर्ड करवाए, वो आपने सुने भी, मैंने देखे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल तो मीडिया पे मैंने जी, तो उस्ताद भी मेरे अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब हैं माशाल्लाह, वाह वाह, तो हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे से है आपने लिखा है माशाल्लाह, कलाम। उनका लिखा हुआ कलाम। उनके बाद शेखपुरा के भी मेरे एक उस्ताद हैं काशिफ अली नाज साहब। हाँ जी, उनको भी जानता हूँ, वो जी जी बहुत अच्छे सना खान है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी दे। आमीन। ये देखे ना, मैंने पहले बात की कि क्रेडिट सारा उस्ताद को जाता है, उस्ताद को जाता है, तो देखें, इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। हाँ जी, बिलाली साहब ने आपको इसकी तरफ लगाया, जी, तो देखिए कैसे अल्लाह पाक ने रास्ते खोल दिए। काशिफ नाज साहब से मिलवाया आपको, रफ़ीक ज़िया साहब से जो शायर आले सुन्नत हैं जी, उनसे मिलाया। तो ये लोग जो है ना हमारे मुल्क का असासा है, सरमाया माशाल्लाह, सरमाया है हमारे मुल्क का, तो हमारा तो सरमाया है ही। बेशक। तो हर महफिल में इनका आना जो है ना, इस जैसे जो शायर है, देखिए कितना प्यारा कलाम है इनका, हुजूर मेरी तो इनके और भी बहुत सारे कलाम हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी बड़े बड़े कलाम इनके मकबूल हुए माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने रफ़ीक ज़िया साहब को बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। हमारे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं सरकारी शाहिद महमूद कादरी साहब माशाल्लाह। तो आप उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं रफ़ीक ज़िया साहब की। जी, रफ़ीक ज़िया साहब, हालांकि कारी साहब खुद एक नाम है, कारी शाहिद महमूद कादरी ये खुद नाम है, खुद एक जो है ना एक पावर है, उनकी खुद की मुकाम है। तो लेकिन इस जैसे बंदे जो है ना रफ़ीक ज़िया साहब का बहुत अदब एहतराम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायर अहले सुन्नत भी हैं और हुजूर के सना खान भी हैं, उनसे बड़ी अच्छी रहनुमाई भी मिलती है। जी, बहुत खुशी हुई कि आप उनके स्टूडेंट हैं। मुझे तो आज पता चला, काशिफ अली नाज साहब का पता था मुझे कि आप उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन रफ़ीक ज़िया साहब का मुझे आज पता चला, लेकिन बहुत खुशी हुई। तो ये देखें, ये जो लहजा है आपका तो सेम टू सेम मिलता है उनसे, मिलता जुलता है। हाँ, तो अच्छा, मैं बात अपनी बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने आपको अपनी सारी बैकग्राउंड बताई, ये उस वसीले से, उस सदक़े से, तो ऐसे ऐसे मुझे ये सपोर्ट मिलती रही, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे बैठ के आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मेरी क्या औकात थी। बड़ी बात, अल्लाह ताला मुझे भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। तो आइए नाज़रीन, आखिर में मैं सवाल करता हूँ उमैस भाई से। उमैस भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी महाफ़लों में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जाते हैं, किबला कारी साहब, अलामा साहब सभी जाते हैं, माशाल्लाह ये शर्फ़ हासिल होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब महफ़िल नात में जाते हैं, आप माशाल्लाह नाशिफ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा उलमा कराम फरमाइश करते हैं नाशिफ के लिए, या जो मेज़बान है महफ़िल करवाने वाले, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा कलाम पढ़ते हैं जो माशाल्लाह काफ़ी मकबूल है, जो आप ज़्यादातर पढ़ते हैं? किस कलाम की आपको ज़्यादा फरमाइश होती है, ये हमारे ज़रा नाज़रीन को आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब भाई देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ। उससे पहले मैंने जब पहली बार हिस्सा लिया ना मुकाबले में जी, नात खानी के, पहली बार, इतनी उम्र नहीं थी मेरी, छोटा सा ही था मैं, तो उस वक़्त मेरा दिली शौक़ था एक कि मैं कलाम आला हज़रत पढ़ा करूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब मैंने मुकाबले में हिस्सा लिया ना, तो मेरा सबसे पहला शौक़ था कि मेरा शौक़ यही था कि आला हज़रत का कलाम पढ़ूँ, चाहे जैसा भी पढ़ा जाए। तो वो मुकाबले में होता है ना ऐसा, आप भी तो कई बार मेहमान बन के भी गए हैं, मैंने आपको देखा है काफ़ी मरतबा। तो वो होता है कि एक पॉइंट ज़्यादा होता है जी, जी, आला हज़रत के कलाम का दूसरे कलामों की। बेशक, ये बाकायदा मैंने जजिंग भी की है। हाँ जी, जजिंग भी आप तो बेहतर जानते हैं जी। तो वो ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि एक पॉइंट ज़्यादा मिलता है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये मैंने पॉइंट की वजह से मैंने नहीं ऐसा किया, मुझे बाद में पता चला कि इसका एक पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन मेरा शौक़ था ज़ाती कि मैं आला हज़रत का कलाम पढ़ूँ। तो वहाँ पे मैंने फिर कलाम पढ़ा, वो सूए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये कलाम से मुझे इतनी मकबूलियत मिली वहाँ से, वो जो जजेस थे उन्होंने बहुत मोहब्बत की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आया वहाँ से, आपकी दुआओं से, भाइयों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, उस्तादों की दुआओं से। तो अक्सर जब महफिलों में जाता हूँ तो ज़्यादातर आला हज़रत के कलाम की ही फरमाइश करते हैं लोग, बेशक, जहाँ पे तकरीबन उलमा कराम तशरीफ फरमा। हाँ जी, उलमा कराम ज़्यादा फरमाइश करते हैं। जी, बिल्कुल। तो उनमें पढ़ने का भाई मज़ा उनमें ही आता है कि जिनको आला हज़रत का कलाम जो समझते हैं, समझ सकते हैं।
तो आला हज़रत का कलाम तो ऐसा है कि अगर आप महफिल में पढ़ेंगे ना तो किसी को समझ ना भी आएगी ना, तो आला हज़रत साहब की रूह जो आपकी रूहानियत है वो आ जाती है हर इंसान के अंदर। अच्छा, इसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह शरफ़ हासिल हुआ कि महफ़िलों में आला हज़रत के मैंने कलाम पढ़े, तो यकीन करें मैं सीधी खुल के बात बताता हूँ कि मुझे भी नहीं समझ आया कलाम की, मुझे भी नहीं समझ, और ना सुनने वालों को कई ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन उस आम कलाम आप पकड़ लें किसी शायरों के, आला हज़रत के आप कलाम पकड़ लें तो यकीन करें बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ आता है ये कलाम पढ़ने का माशाल्लाह। तो खुद ही इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है दीन का। मैं आपको इस नाज शरीफ की एक छोटा सा मसला बता दूं, आला हज़रत ने एक कलाम मदीना शरीफ में लिखा है, सुभान अल्लाह, वो सुबह लालाजार फिरते हैं। आपने ख्वाहिश की आला हज़रत ने कि मुझे हुजूर ज़ियारत करवाएं आप, सुभान अल्लाह। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तो आते थे, तो आला हज़रत ने ज़िद की कि या रसूल अल्लाह मैं आज सामने देखना चाहता हूँ आपको, जागते हुए मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो फिर किया क्या आपने, तो हुजूर ने ज़ियारत ना करवाई। वो एक हिकमत होती है, आला हज़रत भी अल्लाह के वली थे बेशक। आला हज़रत ने सारा कलाम जब लिखा ना ये उस वक़्त, तो आपने लास्ट पे जो मक्ता लिखा, वो शेर लिखा आला हज़रत ने कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। तो बाज़ लोग जो वो ये कहते हैं कि तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि वो आला हज़रत साहब के साथ जो है ना, ये शायर के साथ जो डंडी जो लगाते हैं ना वो करते हैं, जो आपने लफ्ज़ लिखा है वही पढ़े। वो जैसे साइम चिश्ती अलैहिर्रहमान ने आपने क्या खूब कहा, साइम दी तमन्ना है रवे आके मदीने विच भावें तैयबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना। मुझे बड़ा याद है कि गरमूला विरका मैंने एक महफिल पढ़ी दरबार वाली मस्जिद में, आप जानते हैं, पता है आपको मस्जिद का, तो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खलील जामी साहब वहाँ पे वो हुआ करते थे। तो तब वहाँ पे कोई अहले हदीस था, उसने मुझसे सवाल किया, कहता है यार ये आपने नात में ये जो पढ़ा है कि साइम दी तमन्ना है रवे आके मदीने विच भावें तैबां दे कुत्तियां दे पैरां 'च बिठा देना, असीं ते अशरफुल मखलूकात तू अपना कह छड़िया कि भावें कुत्तियां दे पैरां 'च बिठा देना। मैंने कहा यार अगर इससे भी कोई आगे कोई लफ्ज़ होता मैं वो भी कहता, मैंने कहा यार हमारी क्या औकात है, हाँ जी, कि वहाँ के दार के कुत्तों का इतना मुकाम है, तो फिर हम क्या चीज़ हैं। सारी इज्जतें हुजूर के लिए, हुजूर के कदमों पे कुर्बान, हुजूर के कदमों पे जो खाक लगी उस पे कुर्बान हमारी सारी क्या इज्जतें। खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप पे आपकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का अल्लाह पाक ने नज़ूर फरमाया। आप फरमाया करते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, ये अक्सर आप फरमाया करते थे। इतने बड़े आलिम दीन, उनसे बड़ा आलिम दीन कौन हो सकता है। शेखुल हदीस भी थे, शेखुल तफसीर भी थे। बुखारी शरीफ आप फरमाते कि मुझे ज़ुबानी याद थी, बुखारी शरीफ जैसी किताब जिनको ज़ुबानी याद, वो फरमाया करते हैं मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। तो ये लोग बातें करते हैं, तो ये भाई ठीक है उनका एक अपना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो किसी शायर ने कलाम लिखा है, जो लफ्ज़ उसने लिखा है ना, वही लफ्ज़ पढ़ें आप। अगर वो दीन के खिलाफ जा रहा तो फिर आप रहनुमाई ले सकते हैं उलमा कराम से। तो आला हज़रत की मैं बात बता रहा था, उन्होंने लिखा कि तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। तो जब आपने ये लफ्ज़ लिखा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए, सुभान अल्लाह। तो आपने फिर फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ए इमाम ए अहमद रज़ा, तुमने मेरे लिए अपने आप को कुत्ता बना दिया, तो लिहाजा मैं इसी वजह से तुझे ज़ियारत करवाने आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने आला हज़रत का ही कलाम ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं एक आला हज़रत का कलाम ही पढ़ूंगा। तो इसमें वो भी आ जाता है ना, किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा रही हैं। इस शेर में भी कई तज़मीन कर जाते हैं, मुश्ताक अखियाँ कह जाते हैं, नहीं, जो पीर मेरे अली शाह साहब ने लिखा है वही पढ़ना चाहिए। हाँ जी, अखियाँ किथे जा रही हैं, बाज़ कहते हैं मुश्ताक अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, लेकिन नहीं, आला हज़रत ने यही लिखा है। जो पीर मेरे अली शाह साहब का लक़ब है कि हज़रत आला, तो इमाम अहमद रज़ा साहब को आला हज़रत है, तो इन दोनों का ज़माना एक ही है। तो आला हज़रत थोड़ा सा पहले चले गए पीर मेरे अली शाह साहब से, तो इन दोनों बुज़ुर्गों का कलाम जो है ना, जो शायर हैं, तो यही कलाम इनका होना चाहिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तफसीलन मेरी गुफ्तगू हुई किबला उमैस भाई से और अलामा साहब से, बड़ी अच्छी आपने रहनुमाई भी फरमाई और कार साहब ने बड़ी अच्छी तिलावत कलाम पाक फरमाई। तो अभी चलते हैं उमैस भाई की तरफ, आखिरी कलाम की तरफ। तो इनसे पहले अपने मेज़बान तैयब हुसैन कादरी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नए मेहमानों के साथ, नए नात खानों के साथ, नए कारी के साथ इंशाअल्लाह। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। अर्श पे ताज़ा फर्श पे अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद। और जो हासिल कलाम शेर है, वैसे तो हासिल कलाम सभी अशार हैं, तो तैयब भाई ये जो शेर है मेरा पसंदीदा शेर भी है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद। और मक्ता समाप्त कीजिए, मैं मक्ता पढ़ता हूँ जो खास करके आला कलाम जो है आप फरमाते हैं कि खौफ ना रखी रज़ा 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 अहमद रज़ा रज़ा बरेली वाले, बरेली के ताजदार। खौफ न रखी रज़ा, तू तो है मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।
अर्शी की अक्ल तंग है, चरख में आसमान